हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके लोकप्रिय यूट्यूब चैनल KRST एजुकेशन पे आपका स्वागत है। प्यारे मित्रों, मैं आप लोगों को ग्रामर का वॉइस पढ़ा रहा हूँ, जिससे वॉइस में आपका प्रेजेंट का जो चेंजिंग पार्ट है वो समाप्त हो चुका है। आज हम लोग पास्ट के चेंजिंग पार्ट्स को पढ़ेंगे। हम लोग देखेंगे कि पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट टेंस में आए हुए सेंटेंस को किस प्रकार से परिवर्तित करते हैं। ज़्यादा देर न करते हुए आइए हम शुरू करते हैं अपने वीडियो को। देखिए क्या है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस। अब इसमें हम लोग देखेंगे इसका एक्टिव का रूल क्या होता है। एक्टिव रूल जो होता है वह होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन जब इसी का हम पैसिव बनाएंगे तो उसको क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट पहले लेंगे, वाज या वर लेंगे और प्लस V3 करेंगे, प्लस बाई और प्लस ऑब्जेक्ट करेंगे। ये तो आपका रूल रहा। अब इस रूल के तहत हम लोग अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव के सेंटेंस को लेंगे और उस आधार पर हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए पहला सेंटेंस लेते हैं हम लोग पास्ट इंडिफिनिट का। जैसे सी सैंग ए सॉन्ग, जैसे एक्टिव में लेते हैं सी सैंग ए सॉन्ग, ठीक है, फुल स्टॉप। अब क्या किए, ए सॉन्ग को पहले ले लिए। ए सॉन्ग वाज संग बाई, सी का क्या हो जाएगा, हर। सी का क्या हो जाएगा, बर, हर, सॉरी, ठीक है। अब आते हैं हम लोग निगेटिव में चलते हैं। इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। रूल को आप अगर अच्छी तरह समझ ले रहे हैं तो, यदि रूल को अच्छी तरह समझ ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक मेरी उम्मीद है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पूरा आप लोग को बताऊँ ढंग से। और जिसमें आइए देखते हैं दूसरा क्या है, शी डिड नॉट प्ले क्रिकेट। ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट। निगेटिव सेंटेंस का लेकर के आपको एग्जांपल दे देते हैं। तो पैसिव बनाते समय इसका क्या हो जाएगा, पैसिव बनाते समय इसका क्या हो जाएगा कि क्रिकेट वाज, रूल के अनुसार चल रहे हैं, वाज नॉट प्लेड बाई हर, प्लेड बाई हर, ठीक है। एक हम लोग इंट्रोगेटिव का सेंटेंस लेते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, केवल आपको समझना है। मैं शुरू से ही आपको बताता चला रहा हूं कि यदि आप टेंस को सही तरीके से समझ गए, आपके लिए डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और वॉइस दोनों एकदम आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका एक्टिव में। जैसे डिड राम गो टू स्कूल, डिड राम गो टू स्कूल। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, राम यानी स्कूल है, स्कूल के पहले आपको क्या लगेगा, स्कूल वाज, तो यहाँ पे वाज स्कूल, ठीक है, वाज स्कूल। अब इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा, वेंट बाई, इसके बाद किसके द्वारा, राम, वेंट बाई राम। आपने देखा कि अफर्मेटिव, ये अफर्मेटिव था, ये निगेटिव था और ये आपका इंट्रोगेटिव था। किस प्रकार से हमने आपको आसान तरीके से पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो एक्टिव है उसको पैसिव वॉइस में किस तरह से परिवर्तन मैंने किया। अब आप देखेंगे कि यह, अब हम लोग पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में।
देखेंगे कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस का चेंजिंग किस प्रकार से किया जा रहा है। आपको बार बार कह रहा हूं कि आप चार्ट को ध्यान से जा कर के देख लीजिएगा। आप चार्ट को देख लेंगे, आपको प्रोनाउन कैसे चेंज हो रहा है और आपका टेंस कैसे चेंज हो रहा है उसको आप अच्छी तरह से समझ सकेंगे। आइए एक्टिव वॉइस में, जैसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो एक्टिव वॉइस का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट होता है प्लस वाज या वेयर होता है प्लस V1 होता है, उसके बाद ING होता है प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, लेकिन इसको जब हम पैसिव बनाएंगे, पैसिव बनाते समय इसको क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को पहले रख देंगे प्लस वाज या वेयर आपका रहेगा ही, वाज या वेयर आपका रहेगा ही, प्लस बीइंग जुड़ जाएगा, बीइंग जुड़ जाएगा और प्लस आपका V3 हो जाएगा प्लस बाई हो जाएगा, इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सब्जेक्ट हो जाएगा। इसमें आपने रूल को देखा कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस के रूल को किस प्रकार से किया जा रहा है। ठीक है ना, जैसे जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, ही वाज डूइंग हिज वर्क, ही वाज डूइंग हिज वर्क। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के रूल के अनुसार देखिए आपका एक्टिव में क्या लिखा है, ही वाज डूइंग हिज वर्क। अब जो है कि अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हिज वर्क को हम इधर ले लेंगे, हिज वर्क, अब वाज, अब क्या हो जाएगा इसके बाद, बीइंग, बीइंग, अब डन बाई, ही का क्या हो जाएगा, ही का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। ठीक है, ये रहा आपका, एकदम आसान है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है, सिर्फ आप इसको बेहतरीन तरीके से यदि आप समझ लेते हैं तो यह आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। ठीक है ना, आइए अब देखते हैं नेक्स्ट को, जैसे नेगेटिव सेंटेंस को लेते हैं। जैसे हम लोग कोई एक जैसे लेते हैं, मान लो मधु, मधु वाज नॉट टीचिंग मी, मधु वाज नॉट टीचिंग मी, मधु मुझे नहीं पढ़ा रही थी। तो मी है आपका किसका है, सब्जेक्टिव का, आई हो जाएगा, आई के साथ भी क्या लगता है, वाज। ठीक है, आई के साथ भी क्या लगता है, वाज, आई वाज, इसके बाद बीइंग, आई वाज नॉट, तब बीइंग, आई वाज नॉट बीइंग टॉट बाई मधु, टॉट बाई मधु। देखा आपने, निगेटिव में भी क्या बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं, थोड़े थोड़े चेंजेस है, थोड़े थोड़े चेंजेस को आप अच्छी तरह से यदि पढ़ लेते हैं तो इसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी। जहाँ तक कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। आइए देखते हैं नेक्स्ट को, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। जैसे सपोज दैट, मान लीजिए इसी क्वेश्चन को हम इंट्रोगेटिव बना लेते हैं, क्या ज़रूरत है आपको इसी रूल, अगर एक एक सेंटेंस अगर समझ में आ जाए तो और बेहतर है, आप किसी भी प्रकार के सेंटेंस को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या हो गया, जैसे एक्टिव में वाज को पहले ले लेते हैं हम, वाज, अब सब्जेक्ट मधु, कैपिटल रहेगा, वाज मधु टीचिंग मी, वाज मधु टीचिंग मी,
क्या मधु मुझे पढ़ा रही थी। अब आप क्या करेंगे, ठीक किसी के, अब इसके साथ क्या चेंजिंग आई है, तो आई के साथ वाज का ये प्रयोग होता है, तो वाज आई, इसके बाद क्या हो जाएगा, बीइंग टॉट बाई मधु। वाज आई बीइंग टॉट बाई मधु। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। वीडियो का स्क्रीनशॉट भी लेते रहिएगा, मैं बना बना के हमेशा साइड हो जाता हूँ जिसके लिए कि आपको आसानी हो जाए। अब आप पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के चेंजिंग। किसके टेंस पढ़ेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस के चेंजिंग, और उनके रूल को पढ़ेंगे। कंटिन्यू आपका वीडियो चल रहा है जिससे कि आप अच्छी तरह से समझ लें, जान लें। कोशिश यही है कि आप अच्छी तरह से इसको पढ़ते रहें। देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस, थोड़ी इंक की वो है, इसको डाल दें इंक इसमें। अब देखिए इसमें क्या होता है, आपको बता दूं कि इसके रूल को पढ़ेंगे, पास्ट परफेक्ट रूल को पढ़ेंगे। थोड़ा इंक इसमें फिलअप कर रहे हैं, थोड़ा सा आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अब देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस को हमने टेंस पढ़ाते समय आपको बताया था कि क्या रूल उसका होता है। एक्टिव वॉइस में जैसे सब्जेक्ट हो गया, एक्टिव वॉइस में क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, प्लस हैड का प्रयोग होगा, प्लस V3 का प्रयोग होगा, प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा। मैंने प्रेजेंट को पढ़ाते समय भी यही बताया था कि जिस समय आप जो है कि प्रेजेंट को यदि आप देख रहे हैं उसमें भी V3 आपका लग रहा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, अर्थात आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको थोड़ा सा और आसानी हो जाती है पैसिव वॉइस बनाते समय, उसमें आपको देखना नहीं होता है। अब देखिए इसमें क्या करना है, इसमें ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखना है, प्लस हैड उसी तरह रहेगा, इसके साथ आपका बीन जुड़ जाएगा, प्लस V3 प्लस बाई और प्लस क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट हैड बीन प्लस V3 प्लस बाई और प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, साफ दिख रहा है, ओके, एकदम फिनिश दिख रहा है आपको। आइए देखते हैं, एक एग्जाम्पल को लेते हैं। जैसे अब इसमें एक्टिव क्या है, ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। ठीक है, आपको क्या देखा, ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। अब तो इसमें एक ही है, आपको हैज़ हैव में भी दिक्कत होती थी, लेकिन अब आपको सिर्फ आपको हैड ही लगाना है, ये तो और आसान आपको हो गया है। तो इसमें क्या होगा कि हिज वर्क, अब इसके बाद क्या होगा, हैड बीन फिनिश्ड बाय किसके द्वारा, बाई हिम। इसमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। रूल के अनुसार आप देख रहे हैं, रूल के अनुसार पूरा आपको चलना है। हिज वर्क हैड बीन फिनिश्ड बाई हिम, देखो ऑब्जेक्ट हिज वर्क आ गया, हैड बीन लगा है, हैड बीन लग गया है, वह V3 लग गया है, बाई लग गया है, और उसका सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट जो चेंज हम किए हैं उसको लगा दिया गया है।
ठीक है। अब देखिए दूसरा हम क्या बताते हैं, सी हैड नॉट फीड, शी हैड नॉट फीड द चाइल्ड, ठीक है। शी हैड नॉट फीड द चाइल्ड। अब इसको हम कैसे करेंगे, द चाइल्ड को पहले ला देंगे, क्या लाएंगे, चाइल्ड, ठीक है। अब हैड नॉट कुछ नहीं देखना है, द फेड, फेड थर्ड फॉर्म है, फेड सॉरी हैड नॉट बीन लग जाएगा इसके बाद, बीन, हैड नॉट बीन, इसके बाद फेड, फेड बाई, सी का क्या हो जाएगा, हर, बाई हर, द चाइल्ड हैड नॉट बीन फेड बाई हर, ठीक है। अब अगला एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, लास्ट है पैसिव वॉइस का। पैसिव वॉइस का क्या हो जाएगा उसको देखेंगे। क्या गया, जैसे हैड आई डन इट, एक्टिव में आपका गया हैड आई डन इट। अब इसका जो है पैसिव बनाते समय हम क्या करेंगे, अब उसी को हूबहू लिख देना है इट का। अब यहाँ पे इट के साथ हैड ही प्रयोग होगा, इट को इधर लाएंगे तो हम पहले लिखेंगे हैड इट डन बाई, सॉरी भूल जा रहे हैं, हैड इट बीन डन बाई, आई का क्या हो जाएगा, मी, ठीक है। हैड इट आई डन, हैड इट बीन डन बाई मी, हैड इट बीन डन बाई मी। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से अभी समझ में आ गया होगा। कोशिश रहा कि हर त्रुटि को सुधारते हुए आपको बताते चलें, जिसमें कि आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो मैं आज के लिए पास्ट टेंस का जो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस था उसको समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फ्यूचर का बताऊँगा। फ्यूचर में ओनली 2 ही है जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा, और प्रेजेंट और पास्ट में 3 प्रकार के टेंसों के जो कि एक्टिव पैसिव बनते हैं, और फ्यूचर में आपका जो होता है दो प्रकार के टेंसों से बनते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।